बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग इंस्पिरेशन। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग मिड टर्म सीरीज़, जिसमें मैं आपको दूंगी CS411 को क्लियर करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि CS411 एक मुश्किल तरीन सब्जेक्ट समझा जाता है। जो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और CS वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको पढ़ते हैं, और जो अदर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, वो वाले स्टूडेंट्स भी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो उनको भी अच्छे से पता होगा कि ये सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी मुश्किल तरीन सब्जेक्ट समझा जाता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता कि इसके तैयारी हम लोग जो है वो शॉर्ट टाइम में किस तरह से अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को अपने लेक्चर्स के जिस तरह से मैंने तैयारी की थी उस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग इस तरह से तैयारी करके इसको जो है वो शॉर्ट टाइम में अच्छे तरीके से और आसानी से इंशाल्लाह ताला कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किन पॉइंट्स को जो है वो हम लोग तैयार करेंगे। तो जो पॉइंट्स हमारे लिए MCQs के लिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूरी होंगे, उनको देखेंगे आज। और जो जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूँगी साथ साथ आप लोग भी हाईलाइट करते जाइएगा, ताकि आप लोगों को बाद में जो है वो तैयारी करते टाइम आपके लिए वो आसान हो जाए। आप लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग तैयार करेंगे, तो इन पॉइंट्स में से पेपर आ सकता है। जिसमें से पेपर आने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों को हाईलाइट करवाऊँगी। उसके अलावा भी और जितनी भी चीज़ें हम लोग, जैसे कि फाइल्स हैं और कौन कौन सी कोडिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट कोडिंग्स हैं जिनमें से जो कि पेपर में आ सकती हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी, चैप्टर नंबर 1 है हमारा, जिसमें ना कुछ चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की हुई हैं, कुछ लाइंस जो हैं वो साथ साथ अंडरलाइन की हुई हैं। उन लाइंस को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उन लाइंस को आप लोग अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि ये जो कुछ लाइंस हैं इंपॉर्टेंट, जो कि MCQs के तौर पे आपको आ सकती हैं। सबसे पहले बताया गया है कि ये कोर्स जो है वो किसके हवाले से है। दिस कोर्स इज़ अबाउट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और इवेंट ड्रिवन मॉडल एज अप्लाई टू डेस्कटॉप वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। तो ये तो मतलब कि MCQs के तौर पे तो नहीं आएंगे, लेकिन CS411 प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर के बारे में है। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी, इस सब्जेक्ट से पहले हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। और ये जो CS411 सब्जेक्ट है विजुअल प्रोग्रामिंग है, ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और इवेंट ड्रिवन मॉडल के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं ये आपको MCQs के तौर पे आ सकती हैं, क्योंकि इवेंट प्रोसेसिंग इन एक्शन और विंडोज प्रेजेंटेशन है। और एजेक्स क्या होता है, एजेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एजेक्स होता है असिंक्रोनस जावा एंड XAML को बोलते हैं। उसके बाद है जी, इसमें इंट्रोडक्शन के लिए एक जो है वो कोडिंग दी हुई है, लेकिन जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट इसमें से आ सकता है वो ये है डू और वाइल लूप। और ये डू वाइल लूप जो है वो आपको एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से आ सकती है। और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जी है यहाँ से प्रॉज एंड कॉन्स जो है वो हमारे पास MCQs के तौर पे इसके आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वी डू वन थिंग एट अ टाइम, मोर फोकस्ड अप्रोच। एंड ब्लॉकिंग क्या होता है, ब्लॉकिंग इज अ ह्यूज इशू, नथिंग इज पैरेलल। द की आइडिया इज दैट वंस यू अंडरस्टैंड द अप्रोच इट स्केल्स रियली वेल टू डू अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू। इसमें से क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं वो दिए हुए हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, ये जो कोडिंग है फर्स्ट पे दी हुई है, इस कोडिंग को आप अच्छे से तैयार कर लें। और इस पैराग्राफ में जो दिया हुआ है, पैराग्राफ में ये जो लाइन्स हाईलाइटेड हैं, इनको आपने हाईलाइट कर लेना है और इनको अच्छे से याद कर लेना। ये MCQs के तौर पे आ सकती हैं। सो व्हाट इज एन इवेंट, इवेंट क्या है, इवेंट के बारे में बताया हुआ है। इट इज एन अकरेंस विद इन अ पर्टिकुलर सिस्टम और डोमेन, द टू आर द मीनिंग्स समथिंग दैट हैपन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेक्शन इन कंप्यूटर वर्ल्ड। मतलब कि जो इवेंट होता है, इवेंट के बारे में है थोड़ा सा, और उसके बाद है प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स कौन से होते हैं, ये भी MCQs के तौर पे आपको आ सकता है। और एग्जांपल इसमें की प्रेस और फाइल इवेंट है। और सिंक्रोनस और असिंक्रोनस की विद एग्जांपल आपको डेफिनेशन आ सकती है। और सिंक्रोनस का मतलब होता है कि तरतीब के साथ जो काम किया जाता है, और असिंक्रोनस जो होता है वो तरतीब के बगैर जो काम किया जाता है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट सिंक्रोनस और असिंक्रोनस की एग्जांपल आपको विद डेफिनेशन विद एग्जांपल आ सकती है यहाँ से। और उसके बाद है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कौन से होते हैं जो कि यूज़ होते हैं इन GUI एलिमेंट्स के तौर पे। और नेक्स्ट ये जस्ट एक एग्जांपल है, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि जस्ट समझने के लिए है, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 3 है हमारा। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के हवाले से। तो देखते हैं कि इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के हवाले से आपको शॉर्ट और MCQs में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। इवेंट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिकपलिंग। डिकपलिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड जो आर्किटेक्चर, नेक्स्ट है जी इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर और सर्विस ड्रिवन आर्किटेक्चर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद है जी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ये SOA, इसकी एब्रीविएशन भी आ सकती है और MCQs के तौर पर आएगी, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है इवेंट प्रोड्यूसर, इवेंट कंज्यूमर, रा इवेंट, स्टेटलेस इवेंट प्रोसेसिंग क्या होता है, इवेंट स्ट्रीम क्या होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, और इसमें से आपको MCQs के तौर पे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है वन की प्रेस और ऑन फाइल रीड, और ये सारे इवेंट जो है ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट क्या होता है, इसके बारे में आपको कंसेप्ट होना चाहिए।
बस इस लेक्चर में से यही था। और चैप्टर नंबर 4 में से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कौन कौन से बन सकते हैं। इसमें है क्लीन रूम डिज़ाइन क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपको आ सकता है। उसके अलावा क्लीन रूम डिज़ाइन यूज़फुल कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यहाँ से बन सकता है डिफरेंस इन .NET एंड C#, और ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी बन सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन C# का फीचर्स हैं जो ये लॉन्ग में आपको आ सकता है। ये लॉन्ग में है और ये मेमोरी एड्रेस पॉइंटर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू स्पेसिफिकली मार्क्ड अनसेफ ब्लॉक्स एंड रिक्वायर परमिशन। ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन आप फुल तैयार करेंगे और इसमें से एमसीक्यूज जो है वो कुछ लाइंस जो है वो एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती हैं आपको। नेक्स्ट है जी वैल्यू टाइप्स एंड रेफरेंस टाइप्स क्या हो सकती हैं, ये डिफरेंस आ सकता है आपको। और उसके अलावा वैल्यू टाइप्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम सिस्टम, ये सारा इसमें से यही शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये इसमें से डिफरेंसेस क्या है ये याद कर सकते हैं आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। नेक्स्ट है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कौन से होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों ही आ सकते हैं आपको। XAML डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम ये क्या होता है, इसके बारे में आपको कंसेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन C#, ये आपको जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। और कॉमन लैंग्वेज आर्किटेक्चर क्या होता है, ये कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में आपको कंसेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इस चैप्टर में से आपको ये कोडिंग जस्ट आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए कि कंसोल किस तरह से करवाया जाता है। और कंसोल होता है क्या है, कंसोल इज अ स्टैटिक क्लीनिंग द सिस्टम नेम स्पेस। बस ये एमसीक्यूज के तौर पे आपको आ सकता है। GUI बेस्ड हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है ये आपको आ सकता है। और नेक्स्ट है चैप्टर 5 में ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज के तौर पे याद करनी है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एक ये बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से। और ये बाकी सारा जस्ट आपने रीड करना है। और उसके अलावा यहाँ से आपको दिस पॉइंटर क्या होता है इसके बारे में कंसेप्ट होना चाहिए। पैरामीटर्स क्या होते हैं ये इसके बारे में आपको कंसेप्ट होना चाहिए। फिलहाल हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले लेक्चर्स को देखेंगे, उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखेंगे।